हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? चलिए आज का दिन कैसा रहा, आज का ट्रेड कैसा रहा ये देख लेते हैं। जिस हिसाब से मार्केट ने पिछले दिन मूवमेंट करी थी, बहुत ज़्यादा गैप डाउन दिया था ओपनिंग और लगभग विदिन 2 मिनट इसने 1200 पॉइंट कैप्चर किए थे। तो यहाँ पे संभावना ठीक नहीं थी क्योंकि मार्केट में बड़े-बड़े स्पाइक आ रहे थे और इस कारण हम पिछले दिन ट्रेड नहीं कर पाए थे। हालाँकि जिस हिसाब से इसने चार्ट पैटर्न बनाया हुआ था, एंड होते-होते एंड ऑफ द डे मार्केट ने कुछ अप साइन ज़रूर दिया था। तो उम्मीद ये थी कि मार्केट ने ज़्यादातर लोगों के एसएल वगैरह खत्म कर दिए हैं, ये वाला डाउन ट्रेंड में जाने के बाद और जिन लोगों ने पैसा डाला भी होगा, उनका पैसा खत्म करने के बाद अब जहाँ मार्केट ऊपर जाना चाहती है, वहाँ पे जा रही थी। तो उम्मीद ये थी कि आज मॉर्निंग में गैप अप मार्केट ओपन हो सकती है और अप ट्रेंड में कंटिन्यू हो सकती है। तो हमारी जो एक संभावना थी, वो तो सही निकली, जिसमें उम्मीद ये थी, प्रेडिक्शन ये थी कि मार्केट अप ट्रेंड में ओपन हो सकती है। तो उम्मीद ये थी कि अप ट्रेंड में मार्केट जा सकती है, लेकिन ये सोच के हम लोगों ने जब ट्रेड बनाया था, तो वहाँ पे आज हमें नुकसान उठाना पड़ा। पहला यहाँ पे मौका मिला था, आप ये देख सकते हैं, एग्ज़ैक्ट 50-500 के नीचे, इस जगह पे लगभग 9:18 पे, लेकिन यहाँ पे केवल सेकंडों का काम था। मार्केट अगर यहाँ से कुछ रिट्रेस ज़रूर करती 1-2 कैंडल अगर बना देती 50-500 से नीचे, तो हम यहाँ पे अपनी पोज़ीशन बना सकते थे और बहुत अच्छा हम मोमेंट कैप्चर कर सकते थे। लेकिन ये वाला मौका निकल जाने के बाद उम्मीद ये थी कि एक रिट्रेसमेंट होने के बाद मार्केट में भी अप ट्रेंड में जा सकती है। तो जिस हिसाब से संभावनाएँ नज़र आ रही थी, यहाँ पर कहीं पर हम लोगों ने, आप यहाँ पे देख सकते हैं, 9:38 पे एक ट्रेड बनाया। इसका जो प्रीमियम था 50, 400 का कॉल था और 1130 का हमें भाव मिला था। उम्मीद ये थी कि मे बी मार्केट अप ट्रेंड में अब जा सकती है। लेकिन जिस हिसाब से कुछ न्यूज़ वगैरह आ रही है मार्केट में, तो मार्केट इसके बाद भी कंटिन्यूअसली लगातार निरंतर डाउनफॉल में जाने लगी। इसका रीज़न यही था कि जब मार्केट किसी प्रकार से न्यूज़ के इम्पैक्ट में आती है, न्यूज़ का प्रभाव पड़ता है जब मार्केट के ऊपर, तो प्राइस एक्शन को ठीक से फॉलो नहीं करती है। अगर कोई अच्छी न्यूज़ होती है, तो लोग किसी भी भाव में खरीदना चाहते हैं और अगर कोई बुरी न्यूज़ होती है, तो किसी भी भाव में बेचना चाहते हैं। यहाँ पे प्राइस एक्शन सही से काम नहीं कर पाता है। तो जिस हिसाब से मार्केट हमारे अगेंस्ट फॉर्म करने लगी, सेलिंग में जाने लगी, तो वैसे तो मेरा ₹70 का एसएल होता है, लेकिन यहाँ पे एक जगह देखने के बाद जहाँ पे ₹1074 पे मैं निकल गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं और कुछ 50,000 के अराउंड मेरे को लॉस लेके निकलना पड़ा। हालाँकि मार्केट फिर भी बहुत अच्छा काम कर रही थी और जिस हिसाब से डाउनफॉल करती जा रही थी, तो उम्मीद ये थी कि एक अच्छा रिट्रेसमेंट दे सकती है। अब आप यहाँ पे 5 मिनट के कैंडल में भी देख सकते हैं, ये देखिए। यहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हैं 5 मिनट के कैंडल पे कि मार्केट ने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 कैंडल बनाए हैं कंटिन्यूअसली। तो जब मार्केट 10 कैंडल बना रही है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सेलर ही आने वाले हैं, बायर कोई नहीं आने वाला है। तो इस प्रकार से मार्केट फॉर्म नहीं करती है। अब 5 मिनट के कैंडल पे यहाँ पे आप देखिए, जो पहला मौका था लोगों का, ट्रेडर का, कि मार्केट में भी रिस्पॉन्स कर सकती है पॉजिटिव साइड पे, तो यहाँ पे दूसरा ट्रेड नहीं बनाया जा सकता था क्योंकि यहाँ पे भी एक ये साइन होता है कि लोग, बायर यहाँ पे एंट्री करें और जो सेलर हैं, वो उनके अगेंस्ट में जो बायर का पैसा है वो खा के खत्म कर दें और फिर मार्केट कंटिन्यूअसली चली जाती है। तो जिस हिसाब से मैंने सोचा था, इसी प्रकार से प्राइस एक्शन यहाँ पे फॉर्म होने लगा था। हालाँकि एक छोटा-सा यहाँ पे सपोर्ट था मार्केट के पास, लेकिन इस पे विश्वास नहीं किया जा सकता था। और जिस हिसाब से मार्केट शार्पली डाउनफॉल कर रही थी, लेकिन ये छोटे-छोटे कैंडलों में कर रही थी और निरंतर कर रही थी, किसी भी प्रकार से प्राइस एक्शन का क्रिएशन नहीं हुआ था। तो उम्मीद ये थी कि किसी बढ़िया सपोर्ट पे मार्केट अच्छा फॉर्म कर सकती है। तो ये एक मौके को हम लोग नहीं ले सकते थे क्योंकि ये एक ट्रैप था ओनली, और जिसके बाद देखिए, ट्रैप बिछाने के बाद मार्केट ने शार्पली डाउनफॉल किया है। अब यहाँ पे बहुत अच्छा एक मौका था क्योंकि पिछले दिन की क्लोजिंग थी यहाँ पे। आप ये देख सकते हैं 50,036 के पास एग्ज़ैक्टली। तो ये 5 मिनट की कैंडल में बहुत साफ-साफ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे एक मौका था कि एक और जो है, हमें ट्रेड मिल सकता था या एक और मौका था जहाँ पे हम एंट्री कर सकते थे बाय साइड के लिए। तो ये सब कुछ होने के बाद फिर मुझे एक और ट्रेड लेना पड़ा जो कि 50,000 का कॉल था और इसमें ₹1156 का मेरे को भाव मिला और इस ग्रीन कैंडल पे मैंने एंट्री करी। लेकिन इसका जो एसएल था वो काफ़ी कम था, लगभग ₹30 का ही एसएल था।
हालाँकि मार्केट बड़े-बड़े कैंडल बना रही थी, 1 मिनट में ही हमारे एसएल को खत्म भी कर सकती थी। लेकिन ये एक बहुत अच्छे सपोर्ट के पास थी और लोगों को इसने 2-3 बार निकाला हुआ भी था और शार्पली मार्केट इस प्रकार से निरंतर ही गिरती नहीं जा सकती है, एक बाउंस बैक देना ज़रूरी था, एक अच्छा बाउंस बैक देना ज़रूरी था। इसी उम्मीद से एक और ट्रेड बनाया गया 1156 के भाव में और यहाँ पे लगभग 110 पॉइंट कैप्चर करने के बाद इस पॉइंट पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे जब ये कैंडल शार्पली बनी और इसके बाद जब ऊपर जा रही थी तो यहाँ पर मेरे को एग्जिट करना हुआ। यहाँ पे लगभग 110 पॉइंट कैप्चर हो चुके थे और वो मेरे लिए बहुत ठीक थे, कोई दिक्कत नहीं थी। हालाँकि मैंने कुछ नुकसान उठाया था, लेकिन वहाँ पे पूरा मेरा एसएल नहीं गया था। तो इसलिए मैं यहाँ पे कुछ रिस्क उठा सकता था और एक और भी कारण था कि जो पिछला वीक था मेरा वो बहुत बढ़िया था। तो वहाँ पे बहुत अच्छा पैसा था, जहाँ से कुछ पैसे का रिस्क उठाया जा सकता था। तो ट्रेडर को एक जो बहुत अच्छा जो मौका चाहिए था, वो यहाँ पे मार्केट ने दिया था और इस हिसाब से यहाँ पे लगभग सारा लॉस कवर हो गया था और जो वहाँ पे लगभग मेरे 50-60 पॉइंट गए थे, तो यहाँ पे मैंने 110 पॉइंट कैप्चर कर लिए थे। तो आज का ओवरऑल दिन ठीक था, कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। यहाँ पे एग्ज़ैक्ट निकलने का कारण यही था कि आप ये देख सकते हैं मार्केट ने शार्पली एक ग्रीन कैंडल बनाई है और इस टाइम पे ये वाली दूसरी कैंडल भी शार्पली ग्रीन कैंडल बन रही थी। हालाँकि मेरे निकल जाने के बाद फिर ये मूवमेंट थोड़ा-सा ड्रॉप हुआ और आप ये देख सकते हैं एंड ऑफ द चार्ट दिस कि यहाँ पे मार्केट ने बहुत अच्छा मूवमेंट किया हुआ है और लगभग 50 500 का एग्ज़ैक्ट सपोर्ट लिया हुआ है। और आप ये देख सकते हैं इस रेजिस्टेंस 50-500 का रेजिस्टेंस लिया हुआ है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको शार्पली इसने काटा नहीं है, यहाँ से रिजेक्शन लिया है। इसका उम्मीद ये भी हो सकता है या इस प्रकार से जो चार्ट पैटर्न बनाया है मार्केट ने, इसकी उम्मीद ये हो सकती है कि मार्केट अप ट्रेंड में कंटिन्यूअसली जा सकता है और ऐसा देखिए आप दोबारा देख सकते हैं ऐसा हुआ भी है। तो ओवरऑल हमें अपने पॉइंट से मतलब होना चाहिए या हमें अपने पॉइंट कैप्चर करने होते हैं बस। हम कोई ज़्यादा लंबा टारगेट लेके ऑप्शन बाइंग नहीं कर सकते हैं। तो ऑल ओवर ये दिन आज का हमारा बहुत अच्छा रहा। पिछला वीक भी बहुत अच्छा था। मैं कुछ दिनों से आउट ऑफ स्टेशन था इसलिए कुछ वीडियो नहीं डाल पाया था। अब मैं इसमें कंटिन्यूअसली वीडियो डालता रहूँगा। आप लोगों ने ये वीडियो देखी, आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद।